नमस्कार दोस्तों। मेरे चैनल का नाम है एम के इंडियन जी के गुरु। और मैं आज आपके सामने यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का ही विषय लेके आया हूँ। मुझे बहुत सारे लोग के मैसेज आते रहते हैं कि जो अमलगमेशन स्कीम क्या है। अभी तक बहुत सारे लोगों को अमलगमेशन स्कीम पता ही नहीं है। दूसरी बात है, हमें पैसे कैसे कैसे मिलेंगे और इसका टेन्योर जो है वो कम होने वाला है या तो नहीं होने वाला है, ऐसे बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं। तो मैं पहले आपको यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो स्कीम है वो स्कीम एक बार वापस आपके नॉलेज के लिए बता देता हूँ। 5 लाख जो हमें पहले मिलने थे वो हमें मार्च 2022 में 22 में मिल गए हैं। इसके बाद में जनवरी 2023 में हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। जैन 2024 में हमें 50,000 रुपये मिलेंगे। जैन 2025 में हमें 1 लाख रुपया मिलेगा। उसके बाद में जैन 2026 में 2,50,000 मिलेंगे और जैन 2027 में 5,50,000 मिलेंगे। आपको अगर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो मेरा जो वीडियो है आप रिवाइंड करके एक बार वापस देख सकते हैं। ये किसके लिए स्कीम थी? जिसका पैसा अप टू 15 लाख है उसके लिए ये स्कीम थी। और दूसरी जो स्कीम है जिसका पैसा 15 लाख के ऊपर है। अभी देखिए ये स्कीम कैसे बनाई है। हमारे लिए तो स्कीम अच्छी नहीं है, फिर भी बता देता हूँ इधर आपको। जैन 2028 से जिनका पैसा 15 लाख के ऊपर है उनके लिए जैन 2028 से 2.75% पर एनम के हिसाब से जो भी जिसका भी पैसा 15 लाख से ऊपर रहेगा उनके लिए जो भी अमाउंट आपकी रहेगी उसका 2.75% जो इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट है। ये तो नॉर्मल बैंक भी दे देता है। अभी इन्होंने हमारा ये पैसा लेके रखा है, हमको ही इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो उसके बाद में 2032 में 2032 में पूरा पैसा 2.75% इंटरेस्ट और जो भी प्रिंसिपल आपका रहेगा वो 2032 में सबको मिल जाएगा। ये थी अमलगमेशन स्कीम। अब मैं दूसरी बात बताता हूँ। ये जो इंटरेस्ट इन्होंने दिया है ये इंटरेस्ट इतना कम क्यों दिया है, ये हमने पीछे भी मैंने बात किया था जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो कस्टमर केयर से बात की, लेकिन उनके पास कोई उसका आंसर नहीं था। और जो टेन्योर कम करने के लिए जो केस चल रही थी उसका भी अभी तक कुछ रिजल्ट अभी तक आया नहीं है। दूसरी बात ये जो हमारी बैंक है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, आए दिन लोगों को फ़ोन कर, मुझे भी फ़ोन करते रहती है कि आप इस बैंक में इन्वेस्ट करो और इन्वेस्ट करने के बाद में आपको इतना इतना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, सब करेगा। लेकिन सबसे बड़ी ड्रॉबैक तो ये बैंक का ये है कि इस बैंक का ना तो डेबिट कार्ड मिला है, ना तो इंटरनेट बैंकिंग है, ना तो एटीएम की सुविधा है। कुछ भी दिया नहीं इस बैंक में। अब आज 1 डेढ़ साल होने को आया बैंक को। ये जो बैंक है ये बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब चल ही नहीं रही है, पहली बात तो। और उसके बाद में हमें ये सब चीज़ें जो डिजिटल सर्विसेज है वो जब बैंक शुरू हो गई तब से मिलनी चाहिए थी। इसका मतलब ये यही है कि बैंक ने पूरा पैसा तो ले लिया, पीएनसी बैंक का जो एसेट्स थी वो सब ले लिए, डीआईसीसी से पैसा भी ले लिया, लेकिन सुविधा कुछ ये बैंक दे नहीं रही है। तो इस बैंक में सोच समझ के ही इन्वेस्टमेंट करना। जितने भी पीएनसी बैंक के कस्टमर है उनके लिए मेरा ये एडवाइस रहेगा कि आप खुद सोच समझ के इस बैंक में इन्वेस्टमेंट कीजिए। उसके बाद मैं आपको एक बात ये जो मेन चीज़ है वो आपको इसमें बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में मैंने अभी गए हफ्ते में ही बात किया था और ये सब चीज़ें मैं उनको मैंने बताई थी कि ये जो शेयर मनी थे, शेयर मनी, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि शेयर मनी हमारी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अमलगमेशन स्कीम में क्लियर कट दिया गया है कि शेयर अमाउंट जो है वो फॉरफिट राइट ऑफ हो चुका है। अभी किसी को भी शेयर मनी नहीं मिलने वाली है। ये आप सब ध्यान रखिए कि ये शेयर मनी मिलने वाली नहीं है। इसके बाद में मैं जितने भी लोग हैं पीएनसी बैंक के जो लोग हम इस बैंक में आ गए हैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि कौन से भी लालच को आप
कौन सा भी इनका जो लालच ऐसे दे रहे हैं कि 9% इंटरेस्ट है, 10% इंटरेस्ट है, ये लालच में नहीं आइए और अपना पैसा जो है वो सुरक्षित रखिए। क्योंकि ये जो बैंक्स हैं, ये बैंक्स पहले तो हमें अच्छा अच्छा इंटरेस्ट देती है, जैसे पीएनसी बैंक का हुआ, और बाद में जब कुछ बड़े प्रॉब्लम हो जाती है तो अपने हाथ खड़े कर देती है कि हमसे ना हो पाएगा, हम आपका पैसा नहीं दे सकते। तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये मेरी आप सबको सलाह है। मैं ऐसे छोटे छोटे जो इन्फॉर्मेशंस है वो आपको देते ही जाऊंगा। आप सबको एक्चुअली इस कॉज के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, बैंक में लेटर्स लिखने चाहिए, बैंक कस्टमर केयर से बात करनी चाहिए कि अभी तक डिजिटल जो सर्विसेज है वो अभी स्टार्ट क्यों नहीं हुई है। इतना दिनों के बाद भी हमें वही ऑर्थोडॉक्स जो स्कीम है, जो ऑर्थोडॉक्स बैंक है पहले से चला आ रहे, सब बैंक आगे जा रहे हैं। ये तो बोला जाता है कि इंडिया नंबर 1 डिजिटल बैंक है, लेकिन ये डिजिटल बैंक नहीं है, ये लंगड़ी बैंक है। इस बैंक में कोई भी जो डिजिटल सर्विसेज है वो है नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि ये जल्द से जल्द ये सर्विसेज स्टार्ट करें, क्योंकि इसमें इनका कोई प्रॉफिट नहीं है। तो इसके लिए हमारे लिए ये सर्विसेज स्टार्ट नहीं करेंगे। ये इंफॉर्मेशन देने के लिए ही मैंने आज आपका अपना ये जो वीडियो बनाया था। आप सब लोग सतर्क रहिए, और कौन से भी इनका जो प्रोविजंस है, जो इंटरेस्ट का प्रोविजन होगा, कोई भी प्रोविजन से इससे आप थोड़ा लंबा रहिए। अभी इस बैंक का भविष्य जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ये मेरी एडवाइस है, आप अपने हिसाब से आपके नॉलेज से इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं या तो ना भी कर सकते हैं। मेरी सिर्फ ये एडवाइस है कि सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको मेरे अगले वीडियो में मिलूँगा एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय महाराष्ट्र।